डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एक्सपेक्ट कि सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला थईनो ठीक सारनी। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें जो ये एम ऐड हुआ है दैट मीन्स मार्क्सिस्ट। वो वाले लोग भी जो सीपीआई वाले लोग हैं वो भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन इन लोगों को ये एम डालने की क्या जरूरत पड़ी वो हम आइंदा देखेंगे। अपने इसी वीडियो में आपको मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। वो जो आपके दिमाग में आया होगा, सर ये मार्क्सिस्ट इन लोगों ने क्यों लिखा? अगर वो पहली वाली पार्टी सीपीआई खाली सीपीआई लिखा करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आइडियोलॉजी सेम थी, इनको क्यों मजबूरी के सबब ये मार्क्सिस्ट लिखना पड़ा, वो मैं आपको बोलता हूं। एक और बात याद रखिएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो सीपीआई वाले लोग हैं, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका डेट मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था वो कब फॉर्म हुई है, ये जो है उसी का एक पार्ट है। वो डिसइंटीग्रेट होके ये उसी से निकला हुआ एक पार्ट है, ये उसी से स्प्लिट हो गया है और फिर बना है मार्क्सिस्ट। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब ये क्यों स्प्लिट हो गया? स्प्लिट इसलिए हो गया जब उन दिनों क्या होता था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में लोगों को हक नहीं मिला करता था। ऑल द टाइम मैंने आपको बोला कि कम्युनिज्म किसके रिलेटेड होता है, कि लोअर क्लास पीपल के बारे में बोला जाता है, इसमें वर्किंग क्लास लोगों के बारे में बोला जाता है, इसमें पुअर लेबरर्स के बारे में, फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बोला जाता है। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में और बहुत सारी जगहों पे नक्सलाइट मूवमेंट आजकल चल रही है और पिछले बहुत टाइम से चली आ रही है। सीपीआई जो है, पिछला वाला वीडियो है जो मैंने उसमें डिस्कस किया था, उसके कुछ लीडर्स नक्सलाइट मूवमेंट का साथ देते हुए पाए गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नक्सलिज्म और वी कैन से नक्सलाइट मूवमेंट, उन लोगों ने हथियार उठाए हैं। दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो क्या है, वो खाली गवर्नमेंट के खिलाफ बोलचाल की वजह से नहीं है, जैसे हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। वो हथियारों से गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे हमला करते हैं। उसकी वजह से क्या हो गया, सीपीआई को हो गया बदनाम। सीपीआई जो है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो बदनाम हो गया बहुत ज्यादा। वही रीजन था कि सीपीआई वालों को, कुछ लीडर्स को फिर क्या लिखना पड़ा, इसको मार्क्सिस्ट साथ रखना पड़ा, कि खाली हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हथियारों के साथ नहीं है, हम हथियार उठाने के साथ नहीं है, हम खाली किसके साथ है। हाँ, एक और बात बोलता चलूं कि जो उनके प्रेसिडेंट है, जो उनके फाउंडर है नक्सलाइट मूवमेंट के, दैट इज चारू मजुमदार जो है, आप याद रखिएगा कि नक्सलिज्म में भी उनके भी अपने प्रॉपर डिमांड्स है, अच्छी डिमांड्स है, वो भी ठीक ठाक डिमांड्स ढूंढते हैं। लेकिन एक बात है, इस वक्त मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम इस सीपीआईएम को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बन गया और मार्क्सिस्ट इनको क्यों नाम रखना पड़ा। याद रखिएगा बेटा कि जो सीपीआई था, उसने जो ये लूप होल्स रखे थे, जो उसने प्रॉब्लम्स की थी, क्रिएट की थी, उसके जो लीडर्स से कुछ नक्सलिज्म के साथ पाए गए थे कि हाँ ये उनका साथ देते हैं, उसकी वजह से बदनामी का सामना करना पड़ा उनको। और फिर सीपीआईएम वजूद में आ गया 1964 में वजूद में आ गया। उसके बाद हम इसकी आइडियोलॉजी पे जाएंगे। आइडियोलॉजी रिमेन्स द सेम, आइडियोलॉजी तो सेम है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। उसके बाद मार्क्सिज्म है, लेनिनिज्म है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक। मार्क्सिज्म मैंने आपको बोला, कल भी मैंने ये डिस्कस किया है आपके जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में। लेनिनिस्ट भी मैंने बोला, सेक्युलर भी मैंने बोला, डेमोक्रेटिक भी मैंने बोला क्या होता है। और सीपीआईएम में क्या होता था, इनको सपोर्ट ज्यादातर कौन लोग करते हैं, ज्यादातर जो सपोर्टिव लोग इस गवर्नमेंट के हैं वो है पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड इंटेलिजेंशिया। याद रखिएगा, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग होते हैं वो इनके बहुत ही ज्यादा सपोर्टर्स होते हैं, वो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो अपने वोट्स इन्हीं को देते हैं। क्यों? ये उनके बिलखुसूस उनके लिए बात करते हैं, ये खुसूसन बात करते हैं, ये स्पेसिफिक बात करते हैं
फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए सॉरी, और बहुत सारे पीजेंट्स के हक के लिए बात करते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिलता है इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंशिया बोलते हैं जो ज़हीन लोग होते हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं, जिन लोगों ने सोशल साइंस में कुछ अपना हासिल मुकाम किया होता है, जिनका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच होता है, जिनकी थोड़ी फिलॉसफी होती है, जो ज़हीन तौर लोग होते हैं, जो क्रीमी लेयर होता है लोगों का, वो इसमें आ जाते हैं, जो इनका सपोर्ट करते हैं। क्यों? ऑल द टाइम जो ज़हीन इंसान होता है वो हमेशा गरीबों के हक के लिए बात करता है। वैसे ही याद रखिएगा आप, इंटेलिजेंशिया जो है, ज़हीन लोग जो है, बहुत सारे ज़हीन लोग जो है, वो किन का साथ देते हैं? CPIM का साथ देते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट, इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स। फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स, इन शॉर्ट बोलता चलूं, फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स मींस कैपिटलिज्म। ये पहले ही मैंने आपको बोला, दे आर द फाउंडर्स एंड फॉलोवर्स, दे आर द सपोर्टर्स ऑफ कम्युनिज्म एंड दे आर एंटी कैपिटलिस्ट्स। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ है, जबकि कैपिटलिज्म में रिच गोज रिचर एंड पुअर गोज पुअरर डे बाय डे। आप याद रखिएगा, कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो भी वेल्थ होती है, कंट्री की हो, सोसाइटी की हो, कम्युनिटी की हो, वो सारे लोगों की होती है। फिर जिस किसी को अपने हिसाब से जितना भी जरूरत पड़ता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, मुझे इस चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी मोहल्ले में कोई बंदा होता है, उसके पास करोड़ों रुपए होते हैं, कोई एक बंदा उसी का नेबर होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। दैट इज कैपिटलिज्म, दैट इज कैपिटलिज्म। याद रखिएगा, इन लोगों ने बोला कि अगर फॉरेन से चीजें आएंगी, फॉरेन से गुड्स आएंगे, फॉरेन से कंपनीज यहां पे आ जाएंगी, तो फिर हमें दब के रहना पड़ेगा फॉरेन के नीचे, फॉरेनर्स के नीचे, क्योंकि ब्रिटिश बहुत कैसे भी करके इन लोगों ने ब्रिटिश को यहां से निकाला था। लेकिन अब अगर ये कैपिटलिज्म ज्यादा चलेगा, कैपिटलिज्म अरूज पे आएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, फिर से वो उनकी सोच यहीं पे रहेगी। ये चाहते हैं कि नहीं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम जो करेंगे खुद करेंगे यहां पे, ना कि फॉरेन का यहां पे मुदाखलत कुछ हो हमारी कंट्री में। उसके बाद CPIM continued to be in power for 34 years। आप देखेंगे यहां पे CPIM continued to be in power for 34 years in West Bengal without a break। वेस्ट बंगाल में, अब ये तो सोचने वाली बात है, 34 years is not a joke। 34 साल तक इन लोगों ने क्या किया, वहां पे पावर में रहे। कुछ तो हुआ होगा ना कि वहां पे पावर में रहे हैं। वहां पे असल में ज्यादातर लोग जो है बाय ऑक्यूपेशन दे आर लेबरर्स, दे आर फैक्ट्री वर्कर्स। याद रखिएगा। और क्या मैंने यहां पे लिखा है, आप देखिए, वर्कर्स है, फार्मर्स है। हाँ, फार्मर्स, जमींदारी सिस्टम वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये उनके सपोर्ट के लिए काम करते हैं। जैसे मार्क्सिज्म है ना, बिल्कुल मार्क्स ने एक ही बात की है। आप क्लियरली, अभी आप छोटे हो, आप ध्यान से सुनिएगा, 10th क्लास में आपके लिए इतना काफी है सुनना, कि जो मार्क्सिज्म था ना, ऑल द टाइम ही वर्कड फॉर पुअर पीपल, he worked for exploited people, he worked for whosoever is being harshed or whosoever is not being supported by the rich people। जिस किसी को भी अमीर लोगों ने एक्सप्लॉइट किया अपने हिसाब के, अपने फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे मार्क्स भी, और ये पार्टीज भी कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, आप याद रखिएगा। और रही बात इनके सिंबल की, सिंबल यहां पे आप देखेंगे, सिंबल यहां पे देखेंगे, एज यू ऑल नो, अब मैंने 5-6 वीडियोस में तो बोला ही है कि मेरी ड्राइंग तो बिल्कुल माशाल्लाह अप टू डेट है। लेकिन आप देखेंगे यहां पे मैंने इनका ये जो बनाया है सिंबल, इसका मतलब ये होता है, आप देखेंगे ये जो होती है, ये हमें फसल काटने के लिए जरूरत पड़ती है। एज यू ऑल नो, फसल इसी से काटते हैं। उसके बाद कशर पे वना द्रुवत याद गछ थाउन, और उसके बाद दिस इज कॉल्ड हैमर। याद रखिएगा, ये ऑल द टाइम बेशक होना दकुर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं दकुर। समझ आ गया। उसके बाद जो ये दो चीजें हैं, ये हमें क्या बयान करते हैं। कोई मुझे बोल सकता है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बोलेंगे, जिनमें से एक फेमस स्टूडेंट हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, दैट इज बासिरा। वो ऑल द टाइम हमें एग्जाम्पल्स देती रहती है, सर ऐसा किया मैंने, सर वैसा किया मैंने। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, हर किसी को कामयाब करे, बट हर आउटपुट इज वेरी मच, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। वो 10-15 बार वीडियोस देखती है। हम सबसे बोलते हैं कि जितना ज्यादा वीडियो देखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंबल ऑफ द CPIM क्या होता है।
ये बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर लोग हैं वो यूज करते हैं इस चीज का, याद रखिएगा, तिम द्रातिक यूज करान, और जो लेबरर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं तिमन बिचारन आसान टिकर 4 पहरन अत सीखित, याद रखिएगा आप। मतलब इसका ये है कि ये यूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यम गसन इकवट गसन, ये अच्छाई चाहते हैं, दे वांट यूनियन, दे वांट यूनियन ऑफ वर्किंग क्लास, पुअर क्लास, एग्रीकल्चरल फार्मर्स। ये चाहते हैं कि यमन गस यकजुहत युन, जो लेनिन ने भी बोला था कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इन छोटे डाउन ट्रोडन लोगों को यकजुट करे, एक साथ करे, कलेक्टिव करे और अपने हक के लिए लड़ने के लिए यकजा करे। लेकिन हक वैसे ही मांगना होता है जैसे जायज़ हो, नाजायज़ तरीके से हक कभी नहीं मांगना होता है। लेकिन याद रखिएगा आप, ये जो CPIM है इसके बारे में मैं आइंदा भी इंशाल्लाह बात करूंगा, कुछ वीडियोस में बात करूंगा। नेक्स्ट अब रही हमारी लास्ट की एक और समाज, बहुजन समाज पार्टी, वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब 7 नेशनल पार्टीज हमारी हो जाएंगी क्लियर। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट, नया टॉपिक, नया चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह स्टार्ट। तो होप आज आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।